हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 4 पुत्र था। वो राजा बहुत महान राजा थे, अच्छे राजा थे, नेक राजा थे। राजा भगवान के भक्त थे, भगवान का पुजारी थे, भगवान का पूजा करते थे। गुरु भाई बहना, जब राजा का अंतिम समय आया तो अपने राजभवन में लिख दिए कि मेरा बेटा 4 हिस्सा 3, मेरा बेटा 4 हिस्सा 3 है। गुरु भाई बहना, इतना लिख के और राजा इस दुनिया से चले गए। जब इस दुनिया से चले गए तो गुरु भाई बहना, राजा तो बेचारा इस दुनिया से चल ही गए थे, लेकिन चारों बेटे ने आपस में झगड़ा करने लगे। आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि मेरे पिता ने लिख कर गए हैं कि बेटा 4 हिस्सा 3। तो बड़ा बेटा कहता है कि हम तो किसी को रोकने से भी नहीं रुक सकते, हम राज का उत्तराधिकारी बनेंगे। दूसरा बेटा कहता है कि हम राज का उत्तराधिकारी बनेंगे। गुरु भाई बहना, तीसरा कहता है हम राज का उत्तराधिकारी बनेंगे। चौथा कहता है हम बनेंगे। अब कोई भी नहीं सोच रहा है कि हम राज का उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, राजगद्दी पे हम नहीं बैठेंगे। गुरु भाई बहना, आपस में चारों भाई युद्ध करने लगे। घमासान बारिश होने लगा तीर कमान का। जब युद्ध करने लगे, लेकिन एक दूसरे से कोई कम नहीं थे। जब चारों आपस में थक गए तो कहते हैं चलो हम दूसरे राज के राजा के पास जाते हैं, वहां क्या होता है इंसाफ करवाएंगे। गुरु भाई बहना, आज के लोग मुखिया और सरपंच कहते हैं, उस जमाने में लोग राजा ही कहते थे। तो दूसरे, जैसे आज दूसरा पंचायत होता है, तो उस समय दूसरा राज था, तो दूसरा राजा था। तो दूसरा राजा के पास गए और जाकर बोले चारों भाई कि हे राजा साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, क्या आप इंसाफ कर देंगे? बोले कि हाँ, हम इंसाफ तो कर देंगे। बोलिए क्या बात है? बोले कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया से चल गए हैं, लेकिन लिख कर गए हैं बेटा 4 हिस्सा 3। बोले कि ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना, राजा के पास, राजा के कक्ष में एक तोता था। वो तोता रानी के था। वो जो तोता था रानी के था। जब रानी भोजन करती थी तभी वो तोता भोजन करता था। जब रानी श्रृंगार करती थी तभी वो तोता स्नान करता था। जब राजा रानी कमरे में चले जाते थे तो तोता बोलता था मुझे बाहर कर दो। तोता जो था रानी की रखवाली करता था, रानी के हर प्रकार के कष्ट से बचाता था, कोई दुख नहीं आने देता था। गुरु भाई बहना, ऐसा ही करते करते चारों भाई ने राजा से इंसाफ मांगे। राजा बोले कि ठीक है, इंसाफ इसका देंगे, लेकिन आज नहीं, कल मेरे पास आइएगा। तोता को बताए राजा, चारों भाई घर लौट गया। तोता को राजा बताए, तोता राज, मेरा एक प्रश्न है, क्या तू रानी का इंसाफ करेगा? मेरा नहीं। राजा को बात सुनकर तोता बोला, महाराज ऐसा क्या बात हो गया है जो आप मेरे सामने मस्तक झुका रहे हैं? क्या दिक्कत हुआ? बोले देखो तोता राज, 4 भाई है, उसके पिता का मृत्यु हो गया है, लेकिन
लिख कर मरे हैं कि मेरा बेटा 4 हिस्सा 3 है। ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु भाई बहना, तोता ने बोला, महाराज ये तो इसका जवाब भाई ही देगा। राजा कहते हैं कि भाई कैसे देगा? बोले कि ठीक है, चारों भाई का आदेश देकर बुला लीजिए और चारों का एक कमरा में बंद कर दीजिए, और जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप कीजिएगा। राजा साहब ने चारों भाई को बुला लिए और चारों भाई को बुलाकर एक कमरा में बंद कर दिए। आगे एक तेगा रख दिए और बड़े भाई को निकाले और बोले कि भाई, राजा से बोले कि देखिए आप उससे बोलिए कि भाई किस कारण लड़ रहे हो, तो खुद बोलेगा। तो बोलना कि देखो तेगा उठाकर तीनों भाई को मार दो, धन तुम्हारा हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा ने ऐसा ही पूछने लगे। सबसे पहले बड़ा भाई बाहर आया। जब बड़ा भाई बाहर आया तो बड़ा भाई से पूछे, तू किस कारण लड़ाई कर रहे हो? अपने भाई में भाई घमासान युद्ध कर रहे हो। राजकुमार ने बोला, महाराज क्या करूं, मेरे पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बेटा 4 हिस्सा 3 लिख दिए हैं, ऐसा क्या कारण है? बोले कि हो सकता है हम एक तरकीब बताते हैं, धन तुम्हारा हो जाएगा। राजकुमार बोला, महाराज कैसे? देखो एक तेगा है, तीनों भाई का गर्दन काट दो, धन तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा भाई ने राजा के सामने प्रणाम किया और बोला, महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। मेरा भाई रहेगा तो जिंदगी में बहुत धन आएगा और जाएगा, भला मैं 3 भाई को हत्या करके और क्या धन लूंगा? राजा बोले, तूने तो लड़ रहा था। बोले, महाराज लड़ाई कर रहे थे लेकिन जान नहीं ले रहे थे। यदि जान लेना रहता तो आपके पास नहीं आते। हमने भाई में भाई युद्ध किए, मानते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात राजा ने सुने तो उसे छोड़ दिया और अलग कमरा में बंद कर दिए। दूसरा भाई को बुलाए और दूसरा भाई को भी पूछे कि तू किस कारण युद्ध कर रहे थे? बोला कि राजा साहब धन के लिए। बोले कि देखो क्या तू चारों सगा भाई है? हाँ राजा साहब, हम सगा भाई हैं। बोले देखो तेगा उठा लो और 3 भाई का गर्दन काट दो, धन तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा भाई भी इनकार कर गया गुरु भाई बना, तीसरा भाई भी इनकार कर गया। चौथा भाई जो था छोटा भाई, वो बोला कि राजा साहब इस बातों में देर क्या, जल्दी से मुझे तेगा दे दीजिए, हम तीनों भाई का गर्दन काट देंगे और काट के हम राजा बन जाएंगे। इसमें कोई देर नहीं, जहां तक कि किसका बीवी बच्चे को भी काट देंगे। बोले सुगा और राजा बोले, धन है, तू बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, मौका देंगे। उसे भी अलग कमरा में बंद कर दिए, अलग कमरा में बंद कर दिए। अब एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। सुगा को बोले राजा कि हे तोताराज, छोटा बेटा ने राजा को ऐसा जवाब दिया, आखिर क्या करना चाहिए? बोले कि देखो ऐसा है कि छोटा बेटा का हिस्सा नहीं लगना चाहिए। छोटा बेटा जो है अपने पिता का औलाद नहीं है। अपने पिता को नाजायज औलाद, माता को तो सही औलाद है, लेकिन पिता का नाजायज औलाद है, उसका हिस्सा नहीं लगना चाहिए। गुरु भाई बहना, चारों को बुलाकर राजा ने बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारा जो छोटा भाई है वो पिता का नाजायज औलाद है, उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पिता का पुत्र नहीं, तुम्हारा माता का पुत्र है। गुरु भाई बहना, छोटा भाई जो था तो तेगा लेके तीनों को मारने को लिए दौड़ा। सैनिक लोग उसे पकड़ लिए। अब वहां रानी को बुलाया गया, जो बेचारी रानी थी विधवा, उसे बुलाया गया, राजसभा में बैठाया गया। राजसभा में बैठाया गया और बोला गया
कि हे रानी साहब, आखिर आपके पति ऐसा क्यों लिख कर चले गए हैं, क्या कारण है? बेटा 4 ही 3 कहते हैं क्या कहूं राजा साहब, ये बात तो कहने लायक नहीं है, लेकिन मेरा जो पुत्र है, एक पुत्र मेरा पति का नहीं है, सचमुच में मेरा पुत्र किसी और का है। राजा ने पूछे तो कहते हैं कि क्या कहूं, मेरे पति हैं, परदेश चले गए थे व्यापार से, और मैं माथा धो के नहाई थी और मुझे कुछ अलग लगा। मेरे द्वार पे एक बनिया था, मैं उसके साथ चला गया, उसी का पुत्र जन्मा हुआ है। गुरु भाई बहना, तीनों बेटा ने छोटा भाई को और माता को त्याग कर दिया। वो जो बनिया था, बनिया के जाके घर में, बनिया का कोई संतान नहीं था, बनिया का पत्नी थी और बनिया था। ये जो रानी थी उसके घर गया और बोला कि ये जो पुत्र है तुम्हारा है, ये इसे तू अपना धन का उदरा का अधिकारी बना। गुरु भाई बहना, बनिया को भी कोई नहीं था, वो बनिया ने इसे अपना राज का उत्तराधिकारी बना लिया, अपना घर का मालिक बना लिया और इसे रख लिया। ये रानी जो थी अपना वापस तीनों बेटे के पास आ गई। तीनों बेटे ने अपने माँ को स्वीकार लिया, लेकिन छोटे भाई को नहीं स्वीकारा। तीनों बहू ने अपने सास को स्वीकार लिया, लेकिन छोटा वाला देवर को नहीं स्वीकारा और अपने परिवार के साथ खुशी जीवन बिताने लगी और चैन से रहने लगी। बेटा 4 हिस्सा 3 ही लगा गुरु भाई बहना, क्योंकि इसमें रानी का गलती था, राजा का गलती नहीं था। राजा को तो पता था, लेकिन रानी को भी पता था बेटा को इसमें क्या कसूर, लेकिन बेटा को बेमतलब का बेदखल होना पड़ा। सर भी झुकाया। तो गुरु भाई बहना, जो गलती नहीं करते उनका सर नहीं झुकता। रानी ने गलती किया तो सारा समाज में उसका सर झुक गया। ऐसा गलती किसी को नहीं दोहराना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, एक कहानी से यही सीख मिलती है कि ऐसा गलती किसी को नहीं दोहराना चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।